हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं संभावना। जैसे हम लोग अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा कैसे लगाते हैं? जैसे आसमान में कभी देख लेते हैं तो बोलते हैं अरे यार, लग रहा है आज 60% जो है वो चांस है बारिश का। तो यहां पे क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। टॉस उड़ाते हैं कि कौन जीतेगा, मैच वगैरह में होता है। ठीक है, बचपन में हम लोग भी जो है वो गेम वगैरह खेलते थे तो उसमें भी टॉस करते थे। हेड और टेल जो है वो लिया जाता है, वहां पर भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। घर में कोई नया बच्चा आने वाला है, अब वो बच्चा कौन सा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, वहां पर भी एक प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आया ना बच्चों? जहां हम लोग संभावना का इस्तेमाल करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये है, यहां पर इतना चांस है, इतना परसेंट जो है वो आज मुझे जीतने का चांस है। यानी अगर मैं गेम खेल रहा हूं तो गेम खेलने में मुझे 60% चांस है कि मैं जीत जाऊंगा। तो ये यहां पर क्या हो गया? यहां पर भी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो थोड़ा लिख करके ही बताता हूं तुमको। सबसे पहला सवाल यह है, What is probability? ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक सवाल है। इसका आंसर मैं लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी गिव्स द idea about the possibility of outcomes of any रैंडम इवेंट कर लो। ठीक है, क्या पढ़ा मैंने, क्या लिखा इसमें? प्रोबेबिलिटी गिव्स द आइडिया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम इवेंट। जैसे आपने फिल्म वगैरह के सीन में भी देखा होगा कि एक गुलाब का फूल किसी ने ले रखा है और उसकी पंखड़ियां जो है वो तोड़ी जा रही है। अब वहां पे क्या बोला जा रहा है? वहां पे बोला जा रहा है शी लव्स मी, शी हेट्स मी, या ही लव्स मी, ही हेट्स मी। अब पत्ते तोड़ दिए जा रहे हैं, वहां पर भी प्रोबेबिलिटी आ रही है, वहां पर भी हम संभावना का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लो डाई देखा होगा आपने। इसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। 1 2 3 4 5 6 तक होता है ना। हम सब और आप लोग तो खेले ही हैं, बस फर्क ये था कि हम लोग जो है वो जो उस टाइम पेपर में या प्लास्टिक में आता था लूडो वाला खेला है, और आप लोगों ने ऐप पे खेला होगा। तो मान लो जैसे यहां पे 2 दे रखा है, अब 2 मुझे चाहिए। तो ये डाई का जो फेस है जिसपे 2 है बना हुआ, वो तो एक ही है। तो यहां पे 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी?
1 ले लूंगा, क्योंकि देखो 2 जो है वो एक ही है। फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूले के लिखने के बाद पता चल जाएगा। और टोटल जो है वो पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो नीचे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ वो कितना हो गया, 6 हो गया। और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यहां पे एक फेस पे ही जो है वो 2 बना हुआ है, तो 1/6 हो गई। समझाया, एक थोड़ा सा आइडिया दिया, आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिंदगी में प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो 0 से हमेशा 1 के बीच में ही होती है। 0 से लेकर के 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी जो है वो रहती है। बताता हूं, जैसे मान लो ये प्रोबेबिलिटी है। अब या 0 से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बड़ी हो सकती है या 0 भी हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है, 0 भी हो सकती है। बताऊंगा कब 0 हो सकती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से जो भी होगी वो छोटी ही होगी। 1 जो है वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है, या इक्वल हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है 1 के प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब यह है या तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी की। समझ में आया। लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी अगर कोई लिख देगा 1.2, तो एकदम गलत है ये। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव कैसे नहीं होगी, जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है 1/3 नेगेटिव का, बोले ये प्रोबेबिलिटी है, सीधा बोल काट देना इसको, नहीं होगी ये। पॉइंट में 1 से ऊपर जो है, 1 से ऊपर नहीं हो सकती कभी, हमेशा कहां रहेगी, 0 से लेकर के 1 के बीच में ही इर्द गिर्द घूमेगी। मान लो मुझे कल किसी किंग के साथ जो है वो डिनर करना है, मान लो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों, क्योंकि मैं काहे को जाऊंगा या वो मुझे क्यों बुलाएंगे, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, बिल्कुल 0 है प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं रात में जाकर के खाना खाऊंगा अपने घर पे, तो ये क्या हो गया, ये 100% चांस है कि हाँ खाना खाऊंगा जाकर के। तो जब प्रोबेबिलिटी इस तरीके की, जब 100% चांस होगा, तब वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्योर इवेंट। उसमें जब प्रोबेबिलिटी 100% बोलेगा अगर कि भाई 100% है घर पे जाकर के खाना है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 हो जाएगी वहां पर। और तुम लोगों को बताया कि कल किंग के साथ जाकर के डिनर करने का, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, कोई चांस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो 0 हो गई वो। आया तो समझ में। अब सुनो दूसरी बात, इम्पॉसिबल इवेंट भी हो गया, श्योर इवेंट भी हो गया। प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज में हो सकती है, 100% हो सकती है, 70% हो सकती है, आप लोग जानते हो 50% भी होती है। अरे भाई यार 40% चांस है कि यार पास होऊंगा, या 80% है करके आया हूं मैं, परसेंट, वहां पर भी संभावना प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है। अब एक चीज और आपने देखा होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना,
और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी इस पे बार दिया हुआ रहता है, वो क्या होगा, वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ना होने की, उन दोनों की संभावना को मिला दिया जाता है तो हमेशा 1 बनता है। इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं इसको। बताता हूं एक एग्जांपल में सोच करके, ठीक है। देखो जैसे ये डब्बा है, इसमें मैंने 4 जो है वो रेड बॉल डाल रखी है, समझ में आया, और 3 जो है वो मैंने ब्लैक डाल दी। अब मुझे बताना है कि ब्लैक का कितना प्रोबेबिलिटी होगा अगर मैं उसको बॉल को निकालूंगा इस थैले से, झोले से, कंटेनर से, जो भी समझ लो। अब इसमें देखो कि टोटल कितनी बॉल हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख दो नीचे 7। अब ब्लैक बॉल कितनी है भाई, ब्लैक बॉल जो है वो 3 हो गई है, 3 ब्लैक बॉल ले लिया मैंने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है मैंने, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। इसको डिवाइड करके देख लोगे, इसकी वैल्यू जो भी होगी ना वो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगी। प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली ब्लैक बॉल की। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट ब्लैक बॉल्स, नॉट ब्लैक बॉल्स। तो नॉट ब्लैक बॉल का मतलब क्या है, अब बॉल तो क्या है, साथ ही रहेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो तुमको साथ ही लेना पड़ेगा, टोटल ही लेना पड़ेगा। अब मुझे इसमें ब्लैक बॉल नहीं चाहिए तो हटा दूंगा इसको, मतलब इस झोले से नहीं हटाऊंगा, इसको काउंट नहीं करूंगा। अब मुझे ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, मुझे रेड बॉल चाहिए। यहां पे क्वेश्चन में मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं नॉट ब्लैक बॉल, तो नॉट ब्लैक बॉल तो सिंपल मैं रेड ही ले लेता हूं। तो रेड कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी निकली ब्लैक बॉल की वो क्या निकली, 3/7 पॉजिटिव। और यहां पे प्रोबेबिलिटी इसको क्या लिख सकता हूं, P और बार अगर दिया रहा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नॉट P भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई काम होने की संभावना है तो उसके ना होने की भी संभावना है, और होने की संभावना ना होने की संभावना को जब भी हम जोड़ देते हैं उनका सम क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। दिखाता हूं कैसे। देखो प्रोबेबिलिटी जो मैंने निकाला था ब्लैक बॉल का, तो उसका कितना वैल्यू आया, 3/7। और अगर मैं बोलूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए नॉट ब्लैक बॉल्स, तो नॉट ब्लैक बॉल्स हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4/7। क्यों, क्योंकि मैंने ब्लैक बॉल को काउंट नहीं करा, सिर्फ रेड बॉल को काउंट कर लिया, तो 4/7। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी जो मैंने निकाली थी 3/7, और ये किसकी है, ब्लैक बॉल की, और ना होने की ब्लैक बॉल की, वो क्या हो जाएगी, 4/7, 4 क्या हो गई, 7 हो गई। और जब इनको मैं प्लस करूंगा बच्चों, तो एलसीएम जब लूंगा तो 7 का 7 ही आ जाएगा, और यहां पे 3 और 4 को प्लस कर दूंगा तो 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बच्चों जिंदगी में याद रखना, किसी भी चीज की संभावना होने की और या ना होने की, उसकी सम जो होता है वो 1 होता है, वो 0.05 है, जीतने की प्रोबेबिलिटी है ये। अब मुझे निकालना है
कि मेरे को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बार लगा दिया इसमें, और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब मेरे को यहां पे क्या करना है, देखो वो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी थी, अब मुझे हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 1 से माइनस कर दूंगा 0.05 को, तो यहां पे जो मेरी वैल्यू निकलेगी, जब मैं 1 से इसको माइनस कर दूंगा तो यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकल जाएगी, हारने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। बच्चों समझ में आया, आ जाएगा धीरे धीरे, सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक बुक में ये दे रखा है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें 50% 50-50% जो है वो चांस हो, होने की और ना होने की। जैसे मान लो हेड और टेल आने की, तो ये क्या हो गया, वो इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की भी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है बच्चों। जो जो आपकी बुक में दिया है मैंने उसे कोशिश करी है आपको समझाने की, और बुक में क्या दे रखा है, कार्ड्स वगैरह के भी बारे में दे रखा है, तो कार्ड्स वगैरह का इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन वीडियो को, तो वो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा। और जहां तक मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मैंने आपको जो बुक में दिया है वो मैंने आप लोगों से बच्चों शेयर कर लिया। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक रखिए अब, और इसके बाद जो है वो आपसे अब क्वेश्चंस में मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए बच्चों। हाँ, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा।